एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मेरे पास बहुत गंदे कमेंट्स भी आते हैं, जैसे मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, ठीक वैसे ही मेरे पास कुछ ऐसे इमोशनली, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हूँ, ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं ना, जिसे पढ़ के सच में ऐसी लगती है ना कि इंसान ऐसे कैसे होते हैं। एज़ लाइक उन्होंने मुझे मना किया है अपना नाम लेने के लिए और कमेंट्स को पढ़ने के लिए भी मना किया है, पर उनका ये कहना है कि वो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत जल्दी शादी भी होने वाली है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से उस लड़की की जितनी ज़रूरतें हैं, ख्वाहिशें मैं नहीं बताऊंगी, जितनी ज़रूरतें हैं, पढ़ाई लिखाई की, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द पॉइंट कि वो उनकी प्रायोरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, वो ये सोचते हैं। पर उनके घर वाले थोड़े लालची हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि बात बात पे मतलब एक्सपेक्टेशन के कुछ गिफ्ट्स वगैरह या फिर कुछ और वो डायरेक्टली डिमांड नहीं करते हैं, पर इनडायरेक्टली बात करते हैं और ये चीज़ उन्हें खटक रहा है, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो बहुत मेहनत से कमाते हैं, जॉब करते हैं, अच्छा खासा जॉब करते हैं, पर बहुत मेहनत से कमाते हैं और वो अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं। और इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली ना नहीं कह पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। डायरेक्टली तो एक ही बात है कि जस्ट इग्नोर देम। ऐसे इंसान को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं लड़की की बात करूँ तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि इसमें बुरा क्या है, तुम्हारी मम्मी पापा जैसे मेरी मम्मी पापा है, ठीक वैसे मेरी मम्मी पापा भी तुम्हारी मम्मी पापा है। ऐसे आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर ही सकते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। पर अगर आप मेरी बात मानो, अगर आप मेरी एडवाइस चाहते हो, तो मैं यही कहूँगी कि जितना आप इंसान को देते हो ना, उनकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ती रहती है। ये बहुत नेचुरल सी बात होती है हर एक इंसान के लिए। हाँ, आपकी हैसियत है, उनके घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आप उनको मेडिकली कुछ हेल्प कर दो, ये अलग बात है। पर गिफ्ट्स वगैरह, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ बहुत ही गलत है। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे इंसान जो होते हैं ना, अगर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात कर रही हूँ, जैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताए हैं, जैसे आपने मुझे मेल किया है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि ऐसे इंसान जो होते हैं ना, ऐसे इंसान कभी नहीं सुधरते। क्योंकि क्या होता है ना, ये इनकी फितरत होती है कि मतलब कैसे दूसरों से चीज़ों को लिया जाए। ये नहीं देखते हैं, रिश्तों को नहीं देखते हैं, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे दामाद हो, चाहे पति हो, चाहे जो वो, ये सिर्फ खींचना जानते हैं, लेना जानते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, पर चाहे रिलेशनशिप में कोई भी हो, पर इंसान इंसान है और उनकी फितरत हम नहीं बदल सकते। तो ये बेहतर है ना कि हम उनको इग्नोर करें। एज लाइक कि अगर वो कहते हैं कि मुझे वो साड़ी बहुत पसंद आई है और काश मैं वो ख़रीद पाती, जस्ट इग्नोर। हाँ, सच में बहुत सुंदर है, अब जब आपके लिए पॉसिबल हो, आप ले लीजिएगा, जस्ट इग्नोर। हाँ, उनकी तबीयत ख़राब है, कुछ मेडिकली हेल्प चाहिए, दवाइयाँ खरीदनी चाहिए, आप उस हिसाब से उनको हेल्प कर सकते हो। क्योंकि नहीं तो आपको अंदर से गिल्ट फील होगी कि आप कर सकते थे पर आपने नहीं किया। जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ इन्वेस्ट करो, सिर्फ वहाँ स्पेंड करो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं। क्योंकि इससे ना उनको फ़ायदा मिलता है और इससे उनको बढ़ावा मिलता है और वो इस चीज़ को बढ़ाते ही रहते हैं। तो अगर मैंने आपको एडवाइस दे दी कि अगर आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, तो जस्ट इग्नोर करो। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में, कुछ हालात में आपके गर्लफ्रेंड को ये चीज़ बुरी लगे, उनको समझाओगे तो वो ज़रूर समझेंगे इस बात को। ठीक ऐसे ही दूसरा एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैडम जी, मुझे एक दूसरे की पत्नी से, चाहे उनकी वो दोस्त हो, चाहे कुछ और, या फिर कोई पड़ोसन हो, कोई भी हो, उनके साथ उनका रिलेशन हुआ और वो फिज़िकल भी हुए और वो हर चीज़ उनको ख़रीद के देते थे, हर चीज़। ये कमेंट बहुत ही रिसेंट आया है, आप चाहो तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसको चेक कर सकते हो, मुझे नाम नहीं याद है, पर उन्होंने कमेंट किया था मुझे। और वो उनका कहना था कि जब तक वो उनको देने लगे तब तक उनका रिलेशन बहुत अच्छा था, जब देना बंद कर दिए तो वो जो भाभी जी है उनकी, वो उनको इग्नोर करने लगे। तो क्या होता है ना, मैं पहले बहुत बार ये चीज़ कह चुकी हूँ बहुत सारे वीडियोस में, कि जो शादीशुदा होते हैं,
स्पेशली जो शादीशुदा होते हैं ना, वो किसी और के साथ संबंध जुड़ते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ और रीज़न, फिज़िकल भी हो सकती है, कुछ भी। क्योंकि क्या होता है ना, घर पे उनको सिक्योरिटी, घर पे उनकी सिक्योरिटी मौजूद है, उनको उनसे कोई रिस्क नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनकी वो थिंकिंग भी नहीं है। पर जो ऐसे फितरत वाले इंसान होते हैं ना, वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ बड़ी आसानी से रिलेशन बना लेते हैं, चाहे वो फिज़िकल तक भी चले जाएं। और जब तक फ़ायदा है तब तक रिलेशन रखते हैं, और जब फ़ायदा नहीं रहता तो निकल पड़ते हैं। पर क्या होता है ना, आप बाउंड हो जाते हो, आप उनके साथ अटैच हो जाते हो, और क्या होता है ना, आपको गिल्ट फील होने लगती है, आपको प्रॉब्लम होने लगते हैं, और ये चीज़ बहुत गलत है। तो किसी के साथ भी रिलेशन बनाओ ना, आप बहुत सोच समझ के बनाओ कि क्या ये कंडीशनल है या फिर अनकंडीशनल। वो विधवा हो, वो डाइवोर्सी हो, वो अलग बात है। पर जो मैरिड है, जो ऑलरेडी कमिटेड है किसी और के साथ, ऐसे पर्सन से रिलेशन बनाना बहुत ही गलत है। क्योंकि ऐसे इंसान कभी भी विदाउट एनी रीज़न बाहर रिलेशन नहीं बनाते हैं। और देखो आपके साथ क्या हो गया, आप जब तक आप उनको दे रहे थे तब तक आपके साथ वो रिलेशन रखे हुए थे, जब आपने देना बंद कर दिया तो रिलेशन भी ख़त्म, गायब। क्या होता है ना, उनके लिए फ़िज़िकल होना बहुत सी आम बात है, क्योंकि हस्बैंड तो घर पे अवेलेबल है ही। पर आपके लिए बहुत आम बात ना भी हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी के साथ फ़िज़िकल हो जाते हैं ना, तो हमारी मेंटल और फिज़िकल कंडीशन बहुत अलग हो जाती है। हम मेंटली भी उसके साथ बाउंड होने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अटैच होने लगते हैं, और ये चीज़ बहुत गलत है। कभी कभार ये आपके लिए बहुत आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। हमेशा आपको पता है कि आप यूज़ हो रहे हो, जब आपको पता है कि आपके साथ खिलवाड़ हो रही है, जब आपको पता है कि आपकी इमोशंस के साथ या फिर आपके साथ लोग खेल रहे हैं, तो क्यों आप खुद को दूसरे के हाथ का पुतला बनाओगे? क्यों? आप कमाते हो, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू है, आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, आपकी एक वैल्यू है, आपकी एक पोजीशन है, और आप एक सिली रीज़न की वजह से आप जानते हो। और हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड होती है ना, ये कभी कभार हमें बहुत गलत चीज़ें करने पे मजबूर करती है। ये बहुत गलत चीज़ होती है, ये हम कभी कभार हमारे लाइफ पे बहुत हावी हो जाती है। इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इसी चीज़ का फ़ायदा ऐसे इंसान लेते हैं। तो कभी भी दूसरों के हाथों यूज़ नहीं होना है, चाहे पैसों के लिए हो, चाहे किसी और चीज़ों के लिए हो। क्योंकि क्या होता है ना, ये आखिर में आपके लिए ही नुकसानदायक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।